हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है, सभी को जोहार। और जब से 12 तारीख के 12 नवंबर के कैबिनेट में ये चीज़ें पास हुई हैं, तब से जो है विद्यार्थियों का लगातार प्रश्न आ रहा है कि वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग अंतर्गत वनरक्षी संवर्ग के स्वीकृत पद 3,883 पदों में से 1,315 पदों का जो है प्रत्यार्पण कर प्रधान वनरक्षी के 1,315 पदों के सृजन की स्वीकृति हेतु नीतिगत अधिसूचना के संशोधन की स्वीकृति। ये जब से कैबिनेट से पास हुआ है, विद्यार्थियों के मन में ये आ रहा है कि वनरक्षी की वैकेंसी जो है वो बहुत जल्द आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वनरक्षी की वैकेंसी अब 2026 में ही संभावित है। बहुत सारे शिक्षकों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि वैकेंसी जो है वो दिसंबर में आ जाएगी। ये कहीं से पॉसिबल दिख नहीं रहा है। वो इसलिए क्योंकि ये जो नियमावली यहाँ पे संशोधित किया गया है, इसको जो है फिर से यहाँ पे गजट प्रकाशित किया जाएगा। ठीक है, इस नियमावली का गजट प्रकाशित किया जाएगा और इस गजट को जो है वो कार्मिक कार्मिक जो है वो अधियाचना भेजेगी कहाँ पे, जेएसएससी को। और जेएसएससी को अधियाचना भेजने के बाद जेएसएससी उसको जो है वो नोटिस टाइप करती है, शॉर्ट नोटिस भेजती हैं। उसके बाद उसका जो है पूरा खाका तैयार करती हैं कि कितना सीट होना चाहिए, कैटेगरी वाइज सीटों का डिटेल्स करती हैं, एग्जामिनेशन डेट को निकालती हैं। उसके बाद जो है वो फॉर्म जो है वो रिलीज़ किया जाता है, पब्लिक किया जाता है। तो इसमें अच्छा खासा समय लग जाता है। तुरंत कभी नहीं होगा कि अधियाचना भेजा और 5 से 10 दिनों में वैकेंसी आ जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि बहुत प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो इसमें कम से कम जो है वो 3 से 4 महीना लगेगा और संभवतः आप इतना ही मान के चलिए कि 2026 में वनरक्षी की वैकेंसी आएगी। थोड़ा जानकारी आप सभी विद्यार्थियों को ये रखनी चाहिए कि आनन फानन में संशोधन क्यों किया गया। तो ये हाईकोर्ट का आदेश है। ठीक है, वन विभाग के रिक्त पद भरने का पर जवाब मांगा तो हाईकोर्ट ने साफ निर्देश दिया था कि वन विभाग में जितनी भी सीटें रिक्त हैं उसको आप जल्दी से जल्दी भरिए। आप यहाँ पे देखेंगे वन विभाग के रिक्त पदों की हाईकोर्ट ने सरकार से जानकारी मांगी है। गुरुवार को स्वतः संज्ञान लिए मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने यह पूछा है कि रिक्त पदों को भरने के लिए अब तक क्या कार्रवाई की गई, रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है। 26 अगस्त तक सरकार को शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट में जानकारी देने का निर्देश दिया था। ठीक है, सुनवाई के दौरान जेपीएससी की ओर से अदालत को बताया गया है कि रेंजर और असिस्टेंट जो है वो कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के पद पर वो जो जेपीएससी को जो है निर्देशित किया गया था, लेकिन जेएसएससी भी इससे अछूता नहीं है। और जेएसएससी को भी हाईकोर्ट ने नोटिस दिया था कि वन विभाग की जितने भी रिक्त पदें हैं उसको जो है आप जल्दी से जल्दी भरिए, इसलिए जो है ये प्रक्रियाएं की गई हैं। लेकिन इतना भी तेज़ नहीं होगा ये प्रक्रियाएं कि 2025 में वैकेंसी दिसंबर में ही देखने को मिल जाए, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। 2026 में ये वैकेंसी निश्चित रूप से आएगी। थोड़ा सीटों का जो है वो अनुमानित डिटेल्स मैं बता देता हूँ कि सीटों की संख्या 2026 में वनरक्षी की कितनी आने जा रही है। वनरक्षी की सीटें 2000 प्लस सीटें रहेगी। ऐसे रिक्त सीटों की संख्या करीब करीब 2500 समथिंग है। ठीक है, 2500 समथिंग है, लेकिन रिक्त सीटें जो है वो 2000 प्लस आप मान के चलिए, क्योंकि जेएसएससी जो है कुछ सीटें ऐसी होती हैं जिसको वैकेंट रखती हैं। लगातार मैं देख रहा हूँ कि जितने वैकेंट सीटें हैं उससे कम ही वैकेंसी निकालती है। झारखंड कांस्टेबल में आप लोगों ने देखा कि 7000 प्लस रिक्त सीटों की बात हो रही थी, लेकिन दिया कितना, 4919 पदों पर जो है वो वैकेंसी दिया। ठीक है, खैर झारखंड पुलिस में भी अब जो है वो सीटों की संख्या बढ़कर आएगी। इसमें 2000 सीटें रिक्त आएगी। क्वालिफिकेशन इसका क्या है, इसको थोड़ा जानने का प्रयास आप सभी विद्यार्थी जरूर कर रहे होंगे। क्वालिफिकेशन जो है इसका 12th पास होता है। ठीक है, 12th पास अभ्यर्थी इसको फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें जो है वो रनिंग और फिजिकल क्या होता है इसको भी थोड़ा जान लीजिए। इसमें मेल के लिए जो है, मेल के लिए 25 किलोमीटर का जो है वो पैदल चाल होता है। ठीक है, और इसमें 4 घंटे का समय दिया जाता है। और यही फीमेल के लिए जो है, फीमेल के लिए 14 किलोमीटर होता है और समय जो है वही 4 घंटे निर्धारित रहता है। ठीक है, ये क्राइटेरिया मेल और फीमेल का पैदल चाल इसको बोलते हैं। पैदल चाल जो है वनरक्षी में करवाया जाता है, क्योंकि ड्यूटी में जो है ये काम आते हैं। ड्यूटी में आपको वन क्षेत्र में जो है, वन क्षेत्र में आपको पैदल घूमना पड़ता है, तो वहाँ पे जो है आपको समस्याएं ना हो, इसलिए जो संभावित मैं कहूँ कि कैंडिडेट हैं जो इस तरह के क्वालिफिकेशन को पास करेंगे तो निश्चित रूप से जो है वो वन क्षेत्र में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे, उसको कोई समस्याएं वहाँ पे नहीं होंगी। इसलिए इस तरह के क्राइटेरिया रखे गए हैं और वनरक्षी में ही ये चीज़ें हैं। बाकी दूसरी बहाली में सब में 1600 मीटर कर दिया है। ठीक है, और वनरक्षी में कभी संशोधन होगा भी नहीं, क्योंकि वनरक्षी में स्पीड भागने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर लंबे समय से जो है आपको
वहाँ पे वनों की देख रेख के लिए घूमना पड़ता है, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया जो है वनरक्षी में आपका रहेगा, इसमें 1600 मीटर नहीं किया जाएगा। ये विद्यार्थियों का ही प्रश्न था लगातार कि 1600 मीटर इसमें भी कर दिया जाएगा, ये बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसमें मेल के लिए 25 किलोमीटर और फीमेल के लिए 14 किलोमीटर, पैदल 40 को बोलते हैं, ये करना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि वैकेंसी अभी तो फिलहाल 2025 में नहीं आने जा रही है वनरक्षी की। सीटों की संख्या के बारे में मैंने बता दिया कि सीटों की संख्या 2000 प्लस जो है वो रहने वाली है, और अच्छी खासी वैकेंसी, क्योंकि 2014 के बाद जो है ये वैकेंसी अभी तक नहीं आई है, 2025 खत्म होने को है, ठीक है। तो 2000 प्लस पदों पर आनी ही आनी चाहिए। क्वालिफिकेशन का जिक्र मैंने कर दिया, सीटों की संख्या मैंने बता दिया। अब जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है आपका सिलेबस, ठीक है। सिलेबस क्या होगा, तो इसमें भी पीटी मेंस लिया जाएगा, ये लगभग अब तय हो गया है। पीटी मेंस में आपका क्या पूछेगा, झारखंड जीके से पूछेगा, ठीक है। झारखंड जीके से कितना क्वेश्चन पूछेगा, 60 क्वेश्चन। उसके बाद इंडिया जीके से कितना पूछेगा, इंडिया जीके से पूछेगा आपको 30 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद मैथमेटिक्स से पूछेगा, मैथमेटिक्स से 10 क्वेश्चन, साइंस से 10 क्वेश्चन, और रीजनिंग से जो है वो 10 क्वेश्चन। कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 120, और पर क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स दिया जाएगा, जिस तरह से जैसे तेजती है, और नेगेटिव जो है 1 मार्क्स का रहता है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद पेपर 1 पेपर 2 की जो है वो परीक्षाएं भी होगी, लेकिन वो मेंस में लिया जाएगा। मेंस जो एग्जामिनेशन हो जाएगा, जब आप पीटी पास कर जाएंगे, उसके बाद एक और परीक्षाएं होगी मेंस की, उसमें पास करेंगे तब आपको जो है फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ये होगी आपकी वनरक्षी फॉरेस्ट गार्ड के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड वैकेंसी। 2026 में वैकेंसी आएगी, ये भी लगभग यहाँ पे तय हो गया है। इस चैनल के माध्यम से काफ़ी ऑथेंटिक जानकारी आप सभी को दिया जाता है। ऐसे कुछ भी आके वीडियोस यहाँ नहीं बनाए जाते हैं, जो भी ऑथेंटिक जानकारियाँ होती हैं वही आप सभी विद्यार्थियों को मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो 101% जो है वो निश्चित रहिए। अभी आपके ज़िला में होमगार्ड की वैकेंसी लगातार आ रही है, उस पर जो है आप सभी विद्यार्थियों को फोकस करने की आवश्यकता है। और होमगार्ड में भी 1600 मीटर रनिंग है, जो काफ़ी टफ है, मेल के लिए 6 मिनट में और फीमेल के लिए जो है वो 10 मिनट में दौड़नी है, ठीक है। तो इस पे जो है फोकस करिए। वनरक्षी की वैकेंसी जब भी आएगा इस चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा आप सभी विद्यार्थी। और अपकमिंग वैकेंसी से रिलेटेड अगर कोई और भी जानकारी आपको चाहिए तो निश्चित रूप से जो है वो आप सभी विद्यार्थी कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आपको जो है वहाँ पे जानकारी दे दी जाएगी। एक नंबर मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूँ 8539047559। कोई भी समस्या है तो यहाँ पे आप जो है व्हाट्सअप मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सअप मैसेज ही करिएगा, कॉल बिल्कुल भी नहीं करिएगा, क्योंकि मेरी व्यस्तता रहती है। व्हाट्सअप मैसेज करने से जब भी मैं फ्री हूँगा आपको जो है आपके प्रश्नों का जवाब व्हाट्सअप पर ही दे दूँगा, ठीक है। और अन्यथा आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, कमेंट में आपके प्रश्नों का जवाब वहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि जल्द से जल्द दे पाऊँ, ठीक है। बाकी जितनी भी समस्याएँ थी फॉरेस्ट गार्ड को लेके सारा क्लियर हो गया होगा। दुविधाओं में ना रहें, इस कोर्स बेचने वाले शिक्षकों के चक्कर में ना रहें। उनका तो यही मकसद है ना कि आपको कुछ भी बता दिया जाएगा, कुछ भी बता दिया जाएगा, ठीक है। उसका मकसद एक ही है कि आप उनका जो है वो कोर्स किसी तरह ले लें, कोर्स ले लें। इसके लिए ये बता देगा कि कल ही वैकेंसी आ रही है। अगर आपको कोर्स लेना है तो आपको ये बता दिया जाएगा कि कल वैकेंसी आ रही है, आप उसका कोर्स ले लीजिए, बात खत्म है। उसके बाद वैकेंसी आए या ना आए आपको बरगलाने, ऐसे तैयारी करिए। तैयारी करने का कोई बाध्यता नहीं है, यहाँ पे कोई बाध्य नहीं है। आप तैयारी करेंगे तो आपका परफॉर्मेंस और भी अच्छा रहेगा, लेकिन गलत न्यूज़ देकर जो है वो छात्रों को बरगलाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और दिसंबर में वैकेंसी बिल्कुल भी नहीं आएगी, ये वैकेंसी जो है वो 2026 आने वाला है और 2026 में ही वैकेंसी आएगी, ठीक है। सीटों की संख्या का जिक्र मैंने कर दिया है, क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया है, फिजिकल क्राइटेरिया का जिक्र मैंने कर दिया है, वनरक्षी में क्या होने वाला है, और सिलेबस का जिक्र मैंने यहाँ पे कर दिया है। तो सारी जानकारी, संपूर्ण जानकारी आपको वनरक्षी फॉरेस्ट गार्ड को लेके जो है वो आप सभी को मिल गया होगा। निश्चित रूप से आप सभी विद्यार्थी को जानकारी रहना अति आवश्यक है। तैयारी में लगे रहिए, तैयारी में लगे रहना है आपको। झारखंड के पुस्तकें आपको कुछ दिख भी रहा होगा लिंक में, तो निश्चित रूप से जो है वहाँ से ऑनलाइन आप सभी विद्यार्थी जो है उसको मंगा लीजिए और अच्छे ढंग से जो है वो तैयारी करते रहिए, ठीक है। तैयारी अगर अभी से करेंगे तो निश्चित रूप से जो है आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा, और तैयारी अगर वैकेंसी आने के बाद करेंगे तो निश्चित रूप से जो है कहीं ना कहीं आपके लिए कंपटीशन और आपका सिलेक्शन लेना टफ होता चला जाएगा। मेरी बातें समझ गए होंगे। चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले अपकमिंग वैकेंसियाँ JSSC से जो भी बहालियाँ आएंगी, ब्लॉक लेवल की जो भी बहालियाँ आएंगी, सारी बहालियों की जानकारी जो है इस चैनल के माध्यम से आपको दिया जाता है। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।